बोल ग्यास माता की जय। मैं ग्यास माता की कथा सुनाऊँ, सारी बनाते हैं, मुझे सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। इस पर मधुसूदन बोले कि राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा को श्रावण मात्र से ही सुनने से ही मात्र वाजपेयी का यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम के एक नगरी में महाजित नाम का एक राजा था, और वह पुत्रहीन था। वह सदैव चिंता में रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। वह राजा वृद्ध होने लगा, उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन वह राजा प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में कोई पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और न ही किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा के सदैव पुत्र की तरह पाला। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधों के तरह के लिए दंड दिए। मैंने कभी भी किसी को रोग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा माजिद की इस बात सुनकर विचार करने लगे। मंत्री गण आदि सभी वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उनमें सबने जानकर महर्षि के यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि ये देव, हमारे अभाग्य हैं कि हम आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करूँगा, क्योंकि हमारे शरीर तो परोपकार के लिए बना है, इसमें कदाचित मात्र में संदेह नहीं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महेशमती नाम की पुरी में एक महाजित नाम का राजा धर्मात्मा है। वह प्रजा के पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। इससे लोग राजा की प्रजा है, क्योंकि हमारे प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने के कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करें तो इसके हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब आप अवश्य ही पूरा करेंगे। अतः अब आप हमारी प्रजा को, राजा को पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राज्य के पूर्व जन्मों का विचार करने लगा, और विचार करके बोला कि ये ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमया करता। एक दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसके लिए राजा को बहुत दुख भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा, और प्यासी गौ को हटाने से ऐसे पुत्र योग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि शास्त्र से ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा कर आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कारण बताइए, क्योंकि इस पाप से अक्षय से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले कि ये ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तुम्हारे राजा को एक पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों के सहित समस्त राजा महर्षि लोमस के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चले। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया।
और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में सर्वग मिलता है। बोल गया माता की जय।